लेसन नंबर 1 इंडिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 रूल ऑफ इंडिसेस में फर्स्ट रूल हम पहले देखते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास ये है कि इफ़ वी हैव x रेज़ टू पावर a इंटू x रेज़ टू पावर b देन x रेज़ टू पावर a प्लस b, इसे हम बेस कहते हैं और इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, ये इसे पावर भी कहते हैं, पावर भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास एक्सपोनेंट भी है और इसे हम पावर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट और पावर, या फिर हम इसे पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, और ये बेस कहलाती है। रूल नंबर 1 ये है कि व्हेन बेसिस आर सेम, ये देखिए ये x है, इसकी बेस भी x है और सेकंड वैल्यू जो है उसकी बेस भी x है और दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर बेसिस सेम हो तो उन्हें वन टाइम लिखना है आपने। ये देखें एक दफ़ा लिखा है, 2x थे लेकिन उन्हें लिखा हमने एक दफ़ा है। सिंगल बेस हमने सिंगल कर दी है और जो पावर्स थी जिसे हम एक्सपोनेंट भी कह रहे थे उन्हें हम ऐड कर देंगे। ये हमारा रूल है, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 यहाँ पर लग रहा है और रूल नंबर 1 लगता ही उन पे है जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, एडिशन पे नहीं लगता, सब्ट्रैक्शन पे नहीं लगता। ये रूल नंबर 1, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेसिस सेम है। ये देखें बेस इसकी 2 है और सेकंड वैल्यू की बेस भी 2 है। हम क्या करेंगे, रूल के मुताबिक इससे बेस को वन टाइम लिखेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर्स हैं हमारे पास 3 और 7, हम इन्हें ऐड कर देंगे। बेस वन टाइम लिखना है और पावर ऐड करनी है, ये बन जाएगा 2 पावर 10। ये इसका आंसर आ गया। ये पार्ट ए सॉल्व हो गया हमारा। और इसी तरह से अगर हम पार्ट बी में जाएं तो पार्ट बी देखें तो वहाँ पर है -4 रेज़ टू द पावर 6 इंटू -4 रेज़ टू द पावर 5। देखें यहाँ पर भी बेस सेम है, -4 आपने इसे वन टाइम लिखना है। 2 लिखे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन वन टाइम, और पावर्स ऐड कर देने, 6 और 5 है, इन्हें ऐड कर दें, -4 रेज़ टू द पावर 11 हो जाएगा। अगर पावर ऑड हो, ऑड उसे कहते हैं जो डिविजिबल ना हो, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, तो नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है। अगर इवन होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। और हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दी 4 रेज़ टू पावर 11, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उन सब की पावर 11 ही होगी। आगे चलते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं, सी पार्ट में भी सेम रूल लग रहा है, x पावर 8 इंटू x पावर 3। बेसिस सेम है और इसे हम वन टाइम लिखेंगे, 2 हैं एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स ऐड कर देंगे, 8 प्लस 3 11 होता है। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम पार्ट डी भी कर लेते हैं, 3y² इंटू 8y पावर 7। यहाँ इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए इसमें कोई भी पावर नहीं है। पहले हम इसकी ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं, 3y² इंटू 8y², y पावर 7। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 24 हो गया, टेबल है हमारे पास। और y पावर, देख आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ दोनों को कंबाइन, यहाँ पर y की पावर्स दोनों कंबाइन करके लिख। अब ये y पावर्स जो मैंने साथ साथ लिखी हैं वहाँ पर भी हम सॉल्व कर सकते थे जहाँ ये लिखी हुई थी, आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको यहाँ लिखा है। और y बेस वन टाइम लिखेंगे, पावर्स ऐड कर देंगे, 2 + 7 हमें पता है वो होता है 9, और यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसके ऊपर रूल नंबर 2 लग सकता है। रूल नंबर 2 है हमारे पास, x रेज़ टू पावर a is divided by x रेज़ टू पावर b, then we can direct write it as x रेज़ टू पावर a माइनस b। अगर डिवाइड का साइन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस वन टाइम लिखेंगे, x को एक दफ़ा ही लिखेंगे। यहाँ भी ऐसे ही करें। पार्ट ए में 5 रेज़ टू पावर 8 इज़ डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 रेज़ टू पावर 8 माइनस 5। डिवाइड है सेंटर में साइन, अगर मल्टीप्लाई होता तो प्लस होते हैं, डिवाइड हो तो माइनस होते हैं। 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3 अगर आप एक्सपेंड करना चाहें इजीली तो कर सकते हैं, वरना यहीं छोड़ सकते हैं। 125 ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप ज़रा वैल्यू बड़ी हो तो फिर आप वहीं पर इसे छोड़ सकते हैं, वही उसका आंसर होगा
-7 रेज़ टू पावर 11 डिवाइडेड बाय -7 रेज़ टू पावर 4। -7 दोनों में है, सेंटर में डिवाइड का साइन है, -7 को 1 टाइम लिखेंगे, 11 -4 क्योंकि डिवाइड है इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। 11 - 4 हमारे पास 7, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, और 7 रेज़ टू पावर 7 आ गया। अगर इवन पावर होती तो प्लस हो जाएगा। पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी में वो कह रहा है 6x रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 3। अब हम इसे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि 6 एज इट इज़ रहेगा, x बेसिस की बात हो रही थी, बेसिस में ही आपने करना। x रेज़ टू पावर 7 है और x रेज़ टू पावर 3 है, इसलिए हम ये बन गया x रेज़ टू पावर -7 - 3। 7 - 3 4 होता है। सिर्फ x को आपने चेंज करना है क्योंकि रूल सिर्फ x पे लगेगा क्योंकि बेसिस सिर्फ x की सेम है। नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी में देखते हैं क्या है। पार्ट डी है -15y रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 5y रेज़ टू पावर 4। अब देखें -15y रेज़ टू पावर 9, और पहले हम इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट आ गया। डिवाइड बाय y रेज़ टू पावर 4, हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये कैंसिलेशन हो रही है। पहले ऐसा कहीं पे भी केस नहीं था। अब y को क्योंकि डिवाइड हो रहा है y रेज़ टू पावर 9 और y रेज़ टू पावर 4, यानी कि मैं स्क्रैच वर्क में कर रहा हूँ, y रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 4। तो आप डायरेक्ट ये रूल लगा सकते हैं, y रेज़ टू पावर 9 - 4, ये रूल आप डायरेक्ट इन पे लगा सकते हैं, इन दोनों पे। ये आया -3y रेज़ टू पावर 9 - 4। 9 - 4 सबको पता है वो होता है 5, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस करें इन अ सिंगल फॉर्म, यानी कि आपने 3 रेज़ टू पावर n में लाना है, सिर्फ 3 रेज़ टू पावर n। 3 रेज़ टू पावर 3 है इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 है डिवाइडेड बाय 3। हम पहले न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस को 1 टाइम लिख के फर्स्ट रूल नंबर 1 हमने लगाया है कि इन्हें पावर्स को ऐड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़, 3 रेज़ टू पावर 7 हो गया डिवाइड बाय 3, और हमने ये रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 - 1 क्योंकि इसकी पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 6 इसका आंसर है, और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी में पार्ट नंबर बी भी कर देते हैं। पार्ट नंबर बी कह रहा है 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 7, और वो कहता है कि सिंगल पावर ऑफ 2 में लाना है। तो हम सबसे पहले आप इसको इस तरह करते हैं, 8 + 3 करेंगे क्योंकि रूल नंबर 1 लग रहा है। डिवाइड को भी नहीं छेड़ते, 2 रेज़ टू पावर 11 हो गया डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 7, और अब डिवाइड है तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 रेज़ टू पावर 11 - 7 4, 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है। अगर आपका सिंपल हो तो फिर कर लें, वरना आप यहीं छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है थर्ड रूल लगाएगा। वो कह रहा है रूल नंबर 3 मैं लगाना चाहता हूँ। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर आपके पास कोई डबल पावर हो, जैसे x की पावर a भी है और ऊपर एक और पावर आ गई b, तो डबल पावर हो तो हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऐसा ही यहाँ पर रूल नंबर 3 हम इस पे लगाएंगे। 9 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 4, डबल पावर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 4, 2 × 4 8 होता है। ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंथ ही, हम नहीं एक्सपेंड करेंगे। पार्ट बी में वो कह रहा है h रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 5, यानी कि डबल पावर है, डबल पावर रूल लगेगा कि आपस में ये मल्टीप्लाई कर देंगे। h रेज़ टू पावर 10 आ गया। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं। पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है कि हमें 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर 3। अब दोनों की बेसिस तो सेम नहीं है, इसलिए सॉल्व यहाँ पर तो नहीं होगा, लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 2 पावर 3 इंटू 9 होता है 3 पावर 2, 9 कहते हैं 3 पावर 2 को, 3 पावर 2 3 इंटू 3, इसे हम कहते हैं 9। तो 9 की जगह पे 3 पावर 2 लिख सकते हैं। अब 9 की जगह पे हमने 3 पावर 2 लिख लिया है, और ये हमारे पास डबल पावर हो गई। 2 इंटू 3 6 होता है। हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 8 होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 6।
आप इसे ओपन करके कर सकते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और 2⁻³ पे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी में वो कह रहा है कि 3⁻14 मल्टीप्लाई बाय 5⁻²⁷। अब 3⁻14 तो एज इट इज़ रहेगा, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 5 की डबल पावर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3⁻14 मल्टीप्लाई बाय 5⁻14, ये इसका आंसर आ गया। ई पार्ट 2 के पावर 6 होल पावर 3। अब 2 की पावर भी 3 हो गया और k की डबल पावर हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3। क्योंकि ब्रैकेट जब डलती है तो ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू की सेम पावर होती है। 2 पावर 3 भी होगा, k पावर 6 पावर 3 भी होगा। 2 पावर 3 8 होता है, 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 यहाँ 8 लिखेंगे और k⁻18 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास है, और वो लास्ट पार्ट है इसका, ई एफ पार्ट। एफ पार्ट में वो कह रहा है -3 x⁻6 y⁻2 होल⁻4, यानी कि सबकी सेम पावर है। माइनस की पावर इवन होता है विच इज़ डिविजिबल बाय 2, सो इट वुड बी प्लस साइन होगा और 3⁻4 एज इट इज़। x⁻ की डबल हो गई, एक 6 भी है एक 4 भी है, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। और y पावर भी डबल है, इसलिए y की पावर में भी आपने आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना। सिर्फ 3 में नहीं होगा, 3 में सिंगल ही पावर है, मल्टीप्लाई उसको भी किया है। 3 पावर 1 थी, 1/4 4 हो गया। 3 पावर 4 हमें पता है 81 होता है, आप इसे कर लिया करें। 3 को 3 से 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 81। x⁻24 y⁻8, ये इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। वो कह रहा है इसको इंडेक्स नोटेशन में ही रहने दें, आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में ही रखना है। तो उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन पार्ट ए में क्या कह रहा है। पार्ट ए में हमारे पास देखते हैं कि कौन सा रूल लग सकता है। 14 पावर 13 डिवाइडेड बाय 7⁻13। अब बेसिस तो सेम नहीं है, तो हम इसकी पावर्स का तो कुछ नहीं कर सकते। पहले हम बेसिस करते हैं सेम। 14 होता है 2 × 7। सिंपल था, मैंने इसको यहाँ पर फैक्टराइज के बजाय यहीं पर ही फैक्टर कर दिए इसके 2 × 7। अब 2 और 7 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल पावर 13 है, तो दोनों की पावर सेम होगी। 13 इसकी भी आएगी और 13 7 की भी आएगी। देखा जाए तो आगे हो रहा है डिवाइड, तो डिवाइड हो रहा है तो सिर्फ 7 की पावर जो है वो चेंज होगी और वो बन जाएगी 7 पावर 13। रूल नंबर 2 के मुताबिक इनकी डिफरेंस हो जाएगा 13 - 13। 13 - 13 कैंसिल हो गया, पावर 0 आ गई, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है। 2 पावर 13 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब है सिर्फ 2 पावर 13 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। वैसे जगह है नीचे, को मसला नहीं है, मगर ये सामने क्वेश्चन लिखा होता है तो इसलिए मैं इसको यहीं पर ही शुरू कर देता हूँ। 9 पावर 5 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 20। अब मेन पहले तो इस पे रूल नंबर 3 लगाते हैं, डबल पावर वाला, 5 × 4। फिर बाद में देखते हैं कि करना क्या है। 9⁻20। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल उसी वक्त लग सकता है जब बेसिस सेम हो। तो 9 को हम कन्वर्ट करते हैं इसको पावर में। 3 पावर 2 9 है, अभी हमने ऊपर भी बात की थी। 3 पावर 2 3 × 3 9 होता है। हमने इसकी जगह पे 9 की जगह पे 3 पावर 2 किया है, और वजह मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि मैंने बेसिस सेम करनी है, क्योंकि बेसिस सेम होंगी तभी मैं आगे रूल लगा सकता हूँ। ये रूल नंबर 3 लग गया, डबल पावर 2 × 20। और अब देखें 20 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 40। अब यहाँ देखें वो चीज़ जो मैं चाह रहा था वो हो गई कि 3 बेस सेम हो गई है। जब बेस सेम हो गई और डिवाइड का साइन है तो हमें पता है कि 40 में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 को। आंसर आ गया 3 पावर 20। बहुत लार्ज वैल्यू है, इसको कोशिश भी नहीं करना आपने 3 पावर 20 को सॉल्व करने की। विदाउट कैलकुलेटर ये सॉल्व नहीं होगा।
और ये पेपर 1 में ज़्यादातर सवाल आते हैं। पार्ट नंबर सी, m/2 होल पावर 5। अब देखें ब्रैकेट जब होती है तो वो सब की पावर सेम बाहर वाली होती है। m पावर 5 है और 2 पावर 5, 2 पावर 5 32 होता है। ये तो आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी देखें उसने ऊपर यहाँ कह दिया था लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन में रहने दें। तो हम 32 करना चाहें कर दें, वरना ऊपर यहाँ पर आंसर आ चुका है। इंडेक्स नोटेशन में ही इसको आंसर को देना है, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इसको आप इसे आगे लिखें। तो इसलिए हम बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप या छोटा क्वेश्चन भी होगा तो हम उसे इसे इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट डी, 3/n² होल पावर क्यूब। देखें ब्रैकेट है तो दोनों की पावर होगी 3 पावर 3 भी होगी, और n² आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसकी पावर भी 3 होगी। वरना डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते थे। डबल पावर है, डबल पावर रूल लगेगा कि 2 पावर्स हों तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, और 3 पावर 3 n⁻⁶, ये इसका आंसर आ गया। ये पार्ट डी था। नेक्स्ट पार्ट है ई। ई पार्ट में p पावर 4/q होल पावर 6। पार्ट ई, p पावर 4/q होल पावर 6। देखें जब ब्रैकेट होती है तो फिर इसका मतलब होता है ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज़ की पावर जो है वो यही है सेम, यानी कि 6। p की तो डबल पावर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। q की सिंगल पावर 6 एज इट इज़ रहेगा। p⁻24 हो गया और q⁻6 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट है सी का पार्ट है एफ, -x/y² होल पावर 4, -x/y² होल पावर 4। एफ पार्ट -x/y² होल पावर 4। अब ब्रैकेट में मौजूद हर एक वैल्यू की पावर ये 4 ही है। माइनस से पावर जब लेंगे तो ये क्योंकि इवन है तो इवन तो प्लस हो जाता है। x⁻4 है और y² की पावर भी 4 है, ये आप पहले इसको इस तरह लिख लेंगे। और क्योंकि ये डबल पावर है तो डबल पावर रूल लगाएंगे हम। डबल पावर रूल ये है कि आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2 × 4, 2 × 4 होगा 8, x⁻4 और y⁻8। आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की बेसिस डिफरेंट हैं, इसकी बेस x है, इसकी बेस y है, ये कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि इसमें मैं आपको कुछ पार्ट्स दूंगा होमवर्क के लिए, आपने वो प्रिपेयर करने, वरना हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर सकेंगे। पार्ट ए में आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें डबल हो गया, एच की पावर को एच में ऐड करना है क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, रूल नंबर 1 लग रहा है, और के पावर को के में ऐड करना है क्योंकि उनकी बेसिस आपस में सेम है, एच की बेसिस आपस में सेम है। अगर कुछ ना हो तो पावर 1 होती है, 1 + 9। एच पावर आ गई आपके पास 11 + 2 13, और k⁻⁻ आ गया 10। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आपने करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये लेसन नंबर 1 था इसका, और नेक्स्ट लेसन नंबर 2 होगा, वो पार्ट बी से मैं स्टार्ट लूँगा। आप उस वक्त तक ये इसके सिमिलर क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें और इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है।